जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से केमिस्ट्री का 13वां अध्याय मिश्र धातु के संबंध में। मिश्र धातु इसे इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें मिश्र धातु का, तो दोस्तों किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है दोस्तों। और मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं, जिनसे मिलाकर मिश्र धातुएं बनी है। अगर हम इस्पात की बात करें दोस्तों, तो लोहा एवं 0.1 से 1.5% कार्बन की मिश्र धातु इस्पात कहलाती है। इस्पात के अन्य मिश्र धातु हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील। और हम बात करें दोस्तों स्टेनलेस स्टील का, तो इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील में 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं और यह संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग बर्तन और शल्य उपकरण बनाने में दोस्तों किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों टंगस्टन। अगर हम बात करें टंगस्टन का, तो दोस्तों 15 से 20% टंगस्टन, 5% क्रोमियम और कुछ बेनेडियम युक्त इस्पात टंगस्टन इस्पात कहलाता है दोस्तों। और इसमें उच्च तापों पर भी कठोरता बनी रहती है। इसका उपयोग वेदन यंत्रों व उच्च वेग खराद मशीनों के कर्तन यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है। अब है दोस्तों सिलिकॉन इस्पात। अगर हम बात करें सिलिकॉन इस्पात का, तो 35% सिलिकॉन परंतु अत्यंत कम कार्बन युक्त सिलिकॉन इस्पातों को ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 15% सिलिकॉन 15% सिलिकॉन युक्त सिलिकॉन इस्पात अत्यधिक कठोर और अम्ल रोधी होती है दोस्तों। और इसका उपयोग अम्ल वाही पाइपों और पंपों को बनाने के लिए किया जाता है। अब है दोस्तों कोबाल्ट इस्पात। अगर हम बात करें कोबाल्ट इस्पात का, तो इस प्रकार के इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है और इसके कारण इसमें विशिष्ट चुंबकत्व का गुण आ जाता है और इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। अब है दोस्तों मैग्नीज इस्पात। अगर हम बात करें मैग्नीज इस्पात का, तो दोस्तों 7 से 20% मैग्नीज युक्त इस्पात अत्यंत कठोर, दृढ़ तथा टूट टूट फूट रोधी होता है और इसका उपयोग हेलमेट, सेल संदलन यंत्रावली तथा चोर अभेदक तिजोरी बनाने के लिए मैग्नीज इस्पात का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों निकेल इस्पात। अगर हम बात करें दोस्तों निकेल इस्पात का, तो इसमें क्रोमियम या निकेल या दोनों के कुछ प्रतिशत अंश विद्यमान होते हैं। यदि निकेल 36% होता है तो उससे वैज्ञानिक उपकरण एवं यंत्र बनाए जाते हैं, तथा अगर इसमें 46% निकेल उपस्थित होता है तो इसका उपयोग लैंप बल्ब तथा रेडियो वाल्व को बनाने में किया जाता है। जिरकोनियम धातु का प्रयोग दोस्तों अभेद या गोली सह मिश्र धातु इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जिरकोनियम धातु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो जिरकोनियम जो धातु है इसका प्रयोग अभेद मिश्र धातु का इस्पात बनाने में किया जाता है। अब है दोस्तों एनीलिंग। अगर हम बात करें एनीलिंग का, तो दोस्तों इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है और दोस्तों इस प्रक्रिया को ही एनीलिंग कहते हैं। अब है दोस्तों अमलगम। अगर हम बात करें अमलगम का, तो दोस्तों पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। तो अमलगम किसे कहते हैं, पारा के जो मिश्र धातु है उसी को दोस्तों अमलगम कहते हैं। निम्न धातु में अमलगम नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो धातु है जो अमलगम नहीं बनाते हैं, और खास कर इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन, ये सब धातु जो है दोस्तों, यह सब धातु क्या होता है, अमलगम नहीं बनाते। अब है दोस्तों CuBC। मिश्र धातु का प्रयोग उच्च शक्ति के स्प्रिंग बनाने में दोस्तों किया जाता है।
MgAl के हम बात करें मिश्र धातु हल्की होने का वायुयान के निर्माण में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों सामान्य जो है सामान्य मिश्र धातु और उनके घटक और उपयोग दिया हुआ। जैसे कि दोस्तों पीतल, पीतल की हम बात करें तो पीतल का जो मुख्य घटक है Cu प्लस Zn। तो पीतल का क्या घटक हो जाएगा Cu प्लस Zn, जिसमें कॉपर जो है 70% और जिंक जो है Zn 30% तक होता है पीतल में। और दोस्तों इसका प्रयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है। तो पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने में। अब है दोस्तों ब्रॉन्ज, यानी कांसा का अगर हम बात करें तो Cu प्लस Sn, Cu 90% और Sn जो है 10% होता है। सिक्का, घंटी एवं बर्तन बनाने में इसका दोस्तों प्रयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर की हम बात करें दोस्तों Cu, Zn प्लस Ni। तो Cu हो जाएगा 60%, Zn यानी जिंक हो जाएगा 20 और निकेल हो जाएगा 20%। और इसका भी प्रयोग दोस्तों किसको क्या बनाने में, तो बर्तन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। रोल गोल्ड की हम बात करें जिसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं रोल गोल्ड को, तो Cu प्लस Al। तो Cu 90% और Al 10%, एल्युमिनियम यानी 10%। और सस्ते आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों गन मेटल, अगर हम बात करें गन मेटल का तो दोस्तों गन मेटल जो है Cu Zn प्लस Sn। तो 90, 2 और 8 के अनुपात में परसेंट हो जाएगा। तोप, गेयर और फिर वायरिंग बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल की हम बात करें दोस्तों Cu 60%, Zn 38% और Fe यानी लोहा जो है 2% होता है। जहाज के पंखा बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं डेल्टा मेटल का। अब है दोस्तों नेक्स्ट मुंज मेटल, अगर हम बात करें दोस्तों मुंज मेटल का तो कॉपर जो है 60% और जिंक यानी Zn जो है दोस्तों यह 40% होता है। सिक्का बनाने में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों डच मेटल, अगर हम बात करें डच मेटल का तो Cu प्लस Zn, Cu 80% और Zn 20% तक होता है। इसमें सस्ते आभूषण बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। मोनेल मेटल की हम बात करें दोस्तों मोनेल मेटल तो Cu प्लस Ni, Cu 70% और Ni 30% होता है। छाल रखने वाले बर्तन बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। टाका की हम बात करें दोस्तों तो Sn 67% और Pb 33% तक इसमें होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टाका लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। रोज मेटल जो है दोस्तों Bi प्लस Pb प्लस Sn 50, 28 और 22% होता है। स्वचालित फ्यूज बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीलियम जो है दोस्तों मैग्नीलियम तो Al Mg, तो Al यानी कि एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम जो है 5% होता है। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में इसका मुख्य रूप से दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अब है दोस्तों ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन इसका जो है Al, Cu, Mg और Mn। तो Al हो जाएगा दोस्तों 95%, Cu 4% और मैग्नीशियम जो है 0.5% और फिर Mn 0.5%। बर्तन बनाने में रसोई का सामान बनाने में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों टाइप मेटल, अगर हम बात करें दोस्तों टाइप मेटल का तो इसका जो है प्रयोग इसमें जो होता है Pb, Sb और फिर Sn। Pb की हम बात करें तो 82%, Sb 15% और Sn जो है दोस्तों 3% होता है। पीतल जो है दोस्तों पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो दोस्तों पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। और टाका की हम बात करें शोल्डर तो गलनांक लेड एवं टीन जिससे यह बना होता है से कम होता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों 13वां अध्याय जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल पर अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।